मुस्लिम लीग काफ अहमियत इख्तियार कर गई है। ऑपोजिशन के बाद अब वजीर आजम इमरान खान भी अपने अहम इत्तेहादी से मुलाकात के लिए चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए हैं। वजीर आजम के काफिले की चौधरी बरादरान के घर में दाखिले के मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, मौजूदा सियासी मंजरनामे में कितनी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अभी चौधरी परवेज़ लाई के घर पहुंचे हैं। आज की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान परवेज़ लाई चौधरी बरादरान के घर पर ना पहुंचे, लेकिन ताहम आज सुबह फवाद चौधरी का ये कहना था कि वो नहीं जाएंगे। आज उनकी एक अहम मीटिंग है, लेकिन ये मीटिंग डिसाइड हो गई और वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। जो अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद का शोर उठा है, तो हर जगह पर राब्ते हो रहे हैं। कभी अपोजिशन चौधरी परवेज़ लाई को आके मिलते हैं और कभी, और आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद चौधरी बरादरान के घर पहुंचे हैं, चौधरी शुजात की इयादत करेंगे। और इसके साथ साथ तरीके अदम एतमाद के हवाले से जो एक अहम इस वक्त पेशरफ्त मुल्क के अंदर हो रही है, उस हवाले से आज की मुलाकात को बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान ठीक है आजम हमारे साथ ही मौजूद रही है। अपने नाज़रीन को ये ताज़ा मनाजिर हम दिखाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता 2 रोज से अहम फैसले करते दिखाई दे रहे हैं। पस मंज़र में ऑपोजिशन का आदम एतमाद की तहरीक का ऐलान, साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू होने वाला कराची से मार्च, जिसका दावा किया गया कि वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। PDM की जमातों ने भी इस्तकबाल करने का ऐलान किया है पीपल्स पार्टी के कारवान का, उनकी रैली का, उनके धरने का। ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 2 रोज में पे दर पे 2 अहम इक़दामात लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने आवाम से खिताब किया और पेट्रोल डीजल की कीमत में 10-10 रुपए की कमी, बिजली फ़ी यूनिट की 5 रुपए सस्ती करने का ऐलान किया। आज वज़ीर आज़म अपने अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान से मिलने पहुँचे हैं। नाम इसे दिया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे। आज सुबह तक इस मुलाकात के हवाले से गुमगुम की कैफियत थी। फवाद चौधरी के वज़ीर इत्तलात, उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म की आज मसरूफियात ज़्यादा हैं, अहम मीटिंग्स हैं, शायद आज ये मुलाकात ना हो सके। लेकिन बहरहाल आज शाम गए ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म पहुँचेंगे। इससे पहले PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुलाकात कर चुके हैं और अहमियत इख्तियार कर गई है काफ लीग। आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बताइएगा, आज बातचीत होगी, कोई बहुत बड़ा या अहम फैसला भी मुतवक्के है आज? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। गुज़श्ता हफ्ते से ये कहा जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बरादरान को मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, तो हम आज यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। इंतहाई अहम दौरा है उनका। उनके साथ खुसरू बुख्तियार और दीगर वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। गाड़ी पर हमने उनको देखा, बड़े मुतमिन होकर अपनी गाड़ी में पिछली सीट पर वो बैठे थे। चौधरी बरादरान ने उनको खैर मकदम किया, उनको खुशामदेद कहा। चौधरी परवेज़ लाई ने उनको रिसीव किया। उनके साथ उनके बेटे मुन्नस लाई और दीगर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मौजूद थे। अब मीटिंग शुरू हो चुकी है चौधरी बरादरान और इमरान खान के दरमियान। आपको पता है कि तरीके अदम एतमाद का शोर है पूरे मुल्क में। इस घर में इससे पहले जरदारी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर आए, सिराजुल हक यहाँ पर आए। तो ये घर इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। तुर्ब की चाल है ये घर। इस घर को राम करने के लिए हर बंदा यहाँ पर आ रहा है और आज वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तरीके अदम एतमाद के हवाले से इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत से देखा जा रहा है कि आज की इस मुलाकात के बाद शायद आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें मज़ीद जो है वाज़ेह हो जाएंगी। जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, तू जो राब्ते हैं आपस में, उनमें तेज़ी आ रही है। और इस तेज़ राब्तों में आज सबसे अहम जो राब्ता हुआ है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुआ है, जो यहाँ पर आज पहुँचे हैं चौधरी बरादरान के घर। और इस वक्त अच्छा आज़म, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। वज़ीर आज़म ने आज गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की इस अहम दौरे लाहौर में, तो क्या उन दोनों को एतमाद में लिया है? क्या इस तरह की कुछ खबरें हैं या बातें चमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म मुलाकात में वज़ारत आला के हवाले से कोई बड़ा फैसला करेंगे पंजाब की? क्या ऐसी बातें हैं इस वक्त आस पास फ़ज़ा में?
आज ही देखिए फिजा में तो बहुत सारी बातें हैं। जब से अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद की बात की है तो उस वक्त से लेके अब तक तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कभी यहाँ से कुछ सवालात भेजे गए हैं शहबाज शरीफ को, कभी कोई चीज़ आ रही है तो कभी कोई मिलने के लिए आ रहा है। वजारत आला की भी खबरें हैं, चूँकि तरीके अदम एतमाद का शोर है हर वक्त चारों तरफ, तो इस हवाले से कुछ खबरें हैं। लेकिन आज इंतहाई अहम जो बात है वो ये थी कि सुबह फवाद चौधरी ये कह चुके थे वज़ीर इत्तलात के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज परवेज़ लाई के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज उनका एजेंडा है इक़्तिसादी पैकेज को अनाउंस करना। क्योंकि अगर इक़्तिसादी पैकेज को अनाउंस किया और मुलाकात चौधरी परवेज़ लाई से कर ली तो उनका इक़्तिसादी पैकेज दब जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि इक़्तिसादी पैकेज की खबर आज दबे, इक़्तिसादी पैकेज को ही वो हाईलाइट करना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद आज सारे वज़रा जितने भी थे जिनसे हमारी बात हुई गवर्नर हाउस के बाहर, उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म आज यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। लेकिन इंतहाई अहम पेशरफ्त आई है। ये सबसे पहले जियो न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को इस खबर से आगाह किया कि परवेज़ लाई से मिलने के लिए इमरान खान के घर जाएंगे और अभी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी मीटिंग जारी है। आज़म आपसे मजीद भी तफसील लेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस अंसारी साहब, बहुत अहमियत की हामिल है आज होने वाली मुलाकात में, क्या खबरें हैं, क्या इत्तलात हैं, क्या ऑफर करने जा रहे हैं इमरान खान साहब चौधरी बरादरान को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत अहमियत की हामिल है। आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ जो है इस वक्त पूरी सियासत का महवर बनी हुई है और जो वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातें हैं उसमें अब इस वक्त सबसे पहले वो चौधरी बरादरान के पास आए हैं। अभी वो एमक्यूएम से नहीं मिले, ना जीडीए के पास गए हैं और ना जहांगीर तरीन को सिर्फ उनकी अयादत के लिए फोन किया है। लेकिन वो ये सबसे अहम मुलाकात है। इसमें पेशकश तो फौरी शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये उनको सामने रखना पड़ेगा वज़ीर आज़म को कि अपोजिशन ने परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया हुआ है और वो उनको एक लिमिट के तहत कुछ टाइम पीरियड ऐसा देना चाह रहे हैं कि 60 दिन या 3 माह या मैक्सिमम 6 माह रहे, उसके बाद इलेक्शन हो। तो अब वज़ीर आज़म को वो उनका अपने मसाइल वो सामने रखेंगे, उनके वो क्या ऑफर है। अब ये सियासत है, उसमें वज़ीर आज़म देखें उसमें मानते हैं नहीं मानते वज़ीर आला को, क्योंकि अब जो नहीं क्या कार्ड्स पर है। इससे पहले गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, वज़ीर उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है, तो क्या ये कार्ड्स पर है कि वज़ीर आज़म ने उन दोनों को एतमाद में लिया हो, गुज़िश्ता रोज के इक़दामात को बतौर प्लेटफॉर्म पेश करते हुए वज़ारत आला की ऑफर कर दें? क्या ये कार्ड्स पर है रईस साहब? बिल्कुल, ये देखें बात यह है कि आज जो वज़ीर आज़म ने जो है उनके 50-50 था जाना, लेकिन वो गए और इस वज़ीर आला बुज़दार से भी बात की उन्होंने और चौधरी सरवर से भी बात की है, उसके बाद गए हैं अभी। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि वो खुद वज़ीर आज़म उनको कोई ऑफर कर दें, क्योंकि अगर जो मामला सामने आएगा, जो चौधरी बरादरान है वो अपनी चीजें सामने रखेंगे, उसके बाद मेरा ख्याल जो अपना वज़ीर आज़म है वो कोर कमेटी में लेके जाएंगे इसको, उसके बाद ही उन्हें कोई जवाब दे सकेंगे। लेकिन अभी जहां तक हमारी इत्तलात है वज़ीर आज़म फौरी तौर पे ना कोई हामी भरेंगे और ना किसी किस्म उनके वज़ीर पंजाब का वज़ीर आला बनाने की फौरी तौर पे हामी भरेंगे। लेकिन जब ये जो बातचीत होगी उसके बाद वज़ीर आज़म भी जो है वो अपने जो पार्टी है कोर कमेटी के अरकान है उनसे बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और हमारी इत्तलात ये भी है कि जिस तरह शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन में उनको जवाब नहीं दिया। और हमारी जो चौधरी बरादरान से भी बात हुई, उसमें से उनके खानदान के कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि अभी हम तो हुकूमत पंजाब से कंफर्टेबल हैं। इसका मतलब है हुकूमत से अभी तक जो है चौधरी बरादरान कंफर्टेबल है, लेकिन जो उन्हें पेशकश वो जरूर सामने रखेंगे और उसके तनाजुर में आगे बात बढ़ेगी। जी तो रईस अंसारी साहब, इससे पहले भी ऑपोजिशन रहनुमा, बड़े ऑपोजिशन रहनुमा चौधरी बरादरान से मुलाकातें करते रहे हैं और फिर शहबाज शरीफ ने जो इशाए की दावत दी थी वो भी फिलहाल ताखीर का शिकार हो गई है। चौधरी बरादरान ने भी कोई फाइनल जवाब नहीं दिया। तो क्या इमरान खान जो भी ऑफर रखेंगे चौधरी बरादरान के सामने, ऐसा हम समझ सकते हैं कि उसके बाद वो एक हतमी फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि क्या करेंगे, अगला लाएअमल क्या होगा चौधरी बरादरान का? देखिए बिल्कुल, जो जिस तरह फवाद चौधरी ने भी कहा कि जो हुकूमत है वो चौधरी बरादरान से ऑलरेडी राब्ते में थी, मुझे यही लगता है कि उसी वजह से उन्होंने अभी शहबाज शरीफ को जो है वो खाने की दावत कबूल नहीं की, ना उनको जवाब दिया। अब मामला ये कि वो वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ना कोई उनसे हामी भर सकते हैं और ना उनके फौरी तौर पर ऐलान करके जाएंगे। वो जो भी मामला उनके डिस्कस होंगे, अंडरस्टूड है कि अपोजिशन अगर वज़ीर आला बनाना चाह रही है उसको परवेज़ लाई को, क्योंकि नून लीग की पीटीआई के बाद पंजाब में दूसरी बड़ी अक्सरियत है, अगर वो भी राजी हो गए हैं बनाने के लिए तो इस पे हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। और पीटीआई के अंदर भी अपनी बहुत सी आवाजें उठती हैं और जो पीटीआई में बुज़दार की जो हुकूमत है उसके खिलाफ बातें उठती हैं, तो उसको भी सामने रखना पड़ेगा। और ये लेकिन आज जो वज़ीर आज़म है वो इस फौरी तौर पे किसी हामी भरने के पोजीशन में नहीं होंगे,
वो डिस्कस करेंगे चीजों को। लेकिन रईस साहब इसको जरा हमें समझाइएगा। मोनिस इलाही साहब का अब से कोई 10 दिन पुराना बयान है कि वजीर आजम अपने पीटीआई के अरकान को समझा दें कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अभी आपने बताया कि जो काफली के जराए हैं वो कहते हैं कि वज़ारत आला पंजाब से वो लोग मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं। वजीर आजम के पास क्या है फिर इस वक्त ऑफर करने को? अगर वो वज़ारत आला ऑफर नहीं करे तो क्या ऑफर कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर वो अपने इत्तेहादियों को दूसरे कैंप में जाने से रोक सकें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो मोनिस इलाही ने बात की थी और जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि हमारी चौधरी खानदान के कैंप फर्स्ट से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल पार्लिमानी साल मुकम्मल हो और हम अभी हुकूमत पंजाब से कंफर्टेबल हैं। जो हमारी पहले मसले पैदा हुए थे वो अब उस तरह के मसले हमारे नहीं हैं। लेकिन अगर वजीर आला बनना चाहे, अपोजिशन अगर वजीर आला बनाना चाहे परवेज इलाही को, तो वो 1.5 साल मांगते हैं, अगले पूरे पार्लिमानी साल मांगते हैं। वो 3 माह या 4 माह नहीं चाहते इसको। इसी तरह अब जो मोनिस इलाही का बयान रखे हैं और चौधरी जो खानदान है उनके हमारे अहम फर्ज से बात हुई, तो वो इस वक्त हुकूमत से कोई इस तरह नाला भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या पोजीशन है, क्या बात होती है, वज़ीर आज़म किस पॉइंट पर लेके आते हैं। उनके पास ऑलरेडी स्पीकरशिप है, वफाक में वजारते हैं, पंजाब में वजारते हैं, और जो उनके शहर हैं, मंडी बहुद्दीन है, गुजरात है, भावलपुर है, वो जहाँ जहाँ उनको चीजें चाहिए और जो उनके तरक्याती काम चाहिए वो भी हो रहे हैं, और जहां उनकी मर्जी की पोस्टिंग भी हो जाती है, तो इस लिहाज से वो भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर उनको वज़ारत आला कबूल करनी है तो फिर वो 1.5 साल मांगते हैं, तो 1.5 साल ऑपोजिशन तो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आजम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं चौधरी बिरादरान के घर के बाहर, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरे रूस से वापसी के बाद खासे एक्टिव दिखाई दिए। ऑपोजिशन की जो मूव्स हैं उस पर वज़ीर आज़म ने गहरी निगाह रखी हुई थी, काफ़ी मुशावरतें की, और कल पहला पत्ता वज़ीर आज़म की जानिब से कौम से खिताब की सूरत में सामने आया जब मकबूल फैसले किए गए, मुश्किल फैसले किए गए। 10 रुपये पेट्रोल पर, 10 रुपये डीजल पर कम करने का ऐलान किया वज़ीर आज़म ने। बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया वज़ीर आज़म ने। साथ ही जो बेरोज़गारी के हवाले से एक बढ़ता हुआ इफरीत था उसका मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इंटर्नशिप्स ऑफ़र की जाएंगी बेरोज़गार ग्रेजुएट्स को, तो बड़े ऐलान। साथ ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। उनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको टैक्स एमनेस्टी दी जाएगी। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें फिलहाल ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने। सुहेल वड़ाई साहब पहुंचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बिरादरान के घर। चौधरी बिरादरान तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म राजी कर लेंगे, राम कर लेंगे चौधरी बिरादरान को, और अपोजिशन जो बड़ी मुतहरिक हुई है तहरीक अदम एतमाद को लेकर, वो फिर वैसे रह जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि चौधरी साहबान पहले ही माइल हैं कि वो हुकूमत का साथ देंगे, और ये कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि चौधरी साहबान उसका साथ दे रहे हैं, और शायद अपोजिशन को भी ये इल्म हो चुका है कि चौधरी साहबान तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की हमायत के लिए तैयार नहीं हुए और एक तरह से उन्होंने ना कर दी है। तो अब जो है चौधरियों के बगैर ही तरीके अदम एतमाद होगी, और इसलिए वजीर आजम आज कामयाब लौटेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली शुक्रिया अदा करने पहुंचे हैं वजीर आजम? नहीं, अपनी हमायत का इयादा कराने के लिए, दोबारा से याद दहानी कराने के लिए, और कोई अगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो शायद वो वादा भी पूरा करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई ऐसी नहीं, ये ऑलरेडी चौधरी साहबान इस चीज का इयादा कर चुके हैं, कह चुके हैं। मोनिस इलाही ट्वीट कर चुके हैं, मोनिस इलाही बयान दे चुके हैं कि वो वजीर आजम के साथ है। तो इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि वो अपोजिशन का साथ दे। तो अब सुहेल वड़ाई साहब, चौधरी बिरादरान की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो मजीद मजबूत होगी, क्या क्या मुतालिबात रख सकते हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि वो चौधरी साहबान जो है वो हुकूमत के साथ कंफर्टेबल हैं। बजट अपना फंड एलोकेशन वो पहले ले चुके हैं। जो एक मोनिस इलाही की वजारत है वो बड़ी कमजोर वजारत है। शायद वो ये कहें कि उनको कोई बेहतर वजारत दी जाए, और शायद इसी तरह एक और वजारत की भी बात चल रही है सूबे में। तो ये इस तरह की डिमांड्स उनकी हैं जो शायद वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा फिर साफ ना अब तक क्यों नहीं की? क्योंकि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मरीम नवाज साहिबा हों, मोनिस इलाही साहब हों, ये जो नौजवान सियासतदान सामने आए हैं, जब ये पीछे होते हैं तो आसिफ जरदारी साहब सामने आते हैं। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि फैसला वो करेंगे। परवेज इलाही या चौधरी शुजात की जानिब से अगर वाज़ेह ना कर दी जाए तो मामला क्लियर नहीं हो जाएगा?
देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये हर फैमिली के अंदर जो है ना, बुजुर्गों का भी रोल है, छोटों का भी रोल है, लेकिन जाहिर है फैसला साज तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई है, और बाकी जो है जाहिर है उसको फॉलो करते हैं या उनके ही ख्यालात का इयादा करते हैं या उसको दोहराते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सारी फैमिली का ये फैसला है, और अगर चौधरी मुनस ने ये इजहार किया था तो वो दरअसल चौधरी परवेज लाई की सोच थी, चौधरी शुजात हुसैन की थी। और सुना भी ये गया है कि जब शहबाज साहब गए थे शुजात साहब के पास, तो शुजात साहब ने पहले ये कहा था कि पहले हमारे साथ जो पुराने वादे हैं वो तो पूरे करें। सुहेल वड़ाइच साहब, अब अगर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की बात करें, ऑपोजिशन ये दावा भी करती रही है कि बहुत सारे ऐसे हुकूमती अरकान हैं जो वक्त आने पर हमारा साथ देंगे, हमारी सफ़ों में शामिल होंगे, हमें वोट देंगे। तो अब क्या अगर चौधरी बरादरान की हिमायत कंप्लीटली ओपनली हासिल हो जाती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तो क्या ये अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको धचका नहीं लगेगा ऑपोजिशन की? मेरा ख्याल है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो असल बात तो ये है कि क्या पीटीआई के अंदर कोई एक ग्रुप जो है बागी ग्रुप पैदा होगा या नहीं। ये तहरीक तभी कामयाब होगी जब पीटीआई के अंदर से कुछ बगावत होगी, कुछ लोग खड़े होंगे जो अदम एतमाद का साथ देंगे और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट लगाएंगे, तभी ये कामयाब हो सकती है। क्योंकि इत्तेहादियों में से आपको ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तवक्को की जा रही है, और जो अपोजिशन है वो ये भी कह रही है, क्योंकि इत्तेहादी तो कोई टूटा नहीं, ना काफ लीग टूटी, ना अभी तक एमकेएम टूटी, ना अभी तक बाप टूटी है। तो ये ही बड़े इत्तेहादी हैं हुकूमत के जो है, तो ये तो सारे हुकूमत के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होनी है तो फिर पीटीआई के अंदर से कोई बड़ा ग्रुप जो है वो टूटे तो तभी पॉसिबल है। तो फिर सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो कहते हैं कि मार्च के पहले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं, तो फिर आज की डेवलपमेंट के बाद आप समझते हैं कि ये मजीद आगे बढ़ेगी बात तहरीक अदम एतमाद की? पहले 2 हफ्तों में शायद कुछ ना हो। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का आना है, बेसिकली ये भी उसी तरीके अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की जो एक्टिविटी चल रही है ये उसका हिस्सा है। ये सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका एक यूँ समझे कि एक और कदम है। और जाहिर है चौधरी जो है अगर अपनी हमायत का ऐलान करते हैं, जो डेफिनेटली वो आज करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे हुकूमत जो है मजबूत होगी और अपोजिशन के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा होंगे। अच्छा सुहेल साहब, इन खबरों में कितनी सदाकत है कि गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलानात किए गए महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से, उसमें चौधरियों का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि उनका महंगाई, डूबती मुल्की मईशत पर एक कंसर्न रहा था। तो कितना इन खबरों में सच्चाई है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलानात किए और फिर उसके बाद मिलने आए हैं, ये इस मुलाकात का प्री रिक्विजिट था? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है, क्योंकि चौधरी साहबान जो है वो महंगाई के बारे में और लोगों की बेचैनी के बारे में बात करते रहते थे और उन्हें अपनी यही चीज कन्वे भी की होगी। तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात दुरुस्त लगती है कि शायद हो सकता है कि चौधरियों को ये बताने के लिए कि देखें आपने मुझे ये कहा था और मैं ये करके आया हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद है। हम एक और सवाल हम उनसे पूछ लेते हैं। सुहेल साहब, आपने अभी कहा भी कि चौधरी बरादरान ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने बात करते हुए कहा था कि कुछ वादे हैं वो उन्होंने वफा नहीं किए, तो वो कौन से वादे हैं ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चौधरी बरादरान के घर पहुंचे हैं और जैसे हमारी तज्ज़ियाकारों से बात भी हुई है, ये बहुत बड़ी पेशरफ समझी जा रही है और काफ़ी कवी इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चौधरी बरादरान की खुली हिमायत हासिल हो जाएगी। क्या आज की मुलाकात ऑपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद का जो एक मोमेंटम बना था उसमें से हवा निकाल देगी? क्या उसको नाकाम बना देगी? तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही दम तोड़ देगी? आज की मुलाकात एक अहम मोड़ ज़रूर साबित होगी ये फैसला करने में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहुँचे हैं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मिलने। चौधरी शुजात की अयादत जो है वो उसको करना चाहते हैं। अहम डेवलपमेंट्स जो पिछले दिनों में हुई, वज़ीर आज़म ने न सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ ऐलानात किए,
और उनकी जानिब से महंगाई में कमी के ऐलानात, आवाम को उनका ये कहना था कि मुझे इतराक है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, और इस हवाले से उनके ऐलानात। साथ ही जहांगीर तरीन साहब जो कि बहुत अरसे से एक फासले पे थे वज़ीर आज़म इमरान खान से, उन्हें टेलीफोन किया, उनकी अयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। याद रहे कि जहांगीर खान तरीन इस वक्त एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन में इलाज की गरज से मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की और अब चौधरी शुजाअत हुसैन के घर उनकी अयादत के लिए पहुँचे हैं।